मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनल्ला को भी कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा किया। अमीनुद्दीन साहब जिनको आईनी अदालत से उठा के गैर आईनी अदालत में बिठा दिया और वो बड़ी खुशी से सुप्रीम कोर्ट से उठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे में शिफ्ट हो गए। जो जस्टिस जनरल याहिया कहने लगी थी, सॉरी जस्टिस याहिया अफरीदी के जिनकी डिमोशन हो गई, जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उठाकर उन्होंने एक सेशन जज के बराबर कर दिया। इस तरमीम को हमने पहले भी मुस्तरद किया, हम आज फिर मुस्तरद करते हैं। ये काला कोर्ट जो है ये बताएगा उन खौफजदा जर्नलों को जो इस्तिस्ना लेते फिरते हैं, ये उनके अंदर का खौफ बोलता है। तुम ठीक खौफजदा हो, ये वकील तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। इमरान खान को जेल में बंद किया, तुमने उसको जेल में बंद किया। असल जो माफी देनी है वो मुंतखब हुकूमत तुम्हें देगी। तुम क्या समझते हो कि ये जो तुमने इस्तिस्ना अपने हाथ से लिखवाया रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से, क्या तुम इस आइन से गिरफ्तारी के मुकदमे में तुम्हें हम माफ करेंगे? ये तुम्हारी भूल है। बंदूक की ताकत पे और हमसे यहाँ से जाएंगे और जजीरे बना लेंगे या किसी किराए की फौज में भर्ती होके वहाँ के बादशाह बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं होना। ये आखिरी और फैसला कुल लड़ाई का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के अवाम में शऊर आ गया है और मुझे फख्र हो रहा है, आज और भी ज्यादा फख्र हो रहा है कि जिस ईवान में मैं खड़ी हूँ इसका नाम है कियानी हॉल। और ये कियानी हॉल किन के नाम पे है? जस्टिस रुस्तम कियानी साहब के नाम पे, कि जिन्होंने अयूब आमरियत का डट के मुकाबला किया था। और आज मुझे फख्र है कि उनकी लेगेसी को कैरी करते हुए यहाँ के एक दिलेर और बाज़मीर जज जस्टिस शम्स मिर्जा ने आज उनकी रिवायत को जिंदा रखा। मैं सलाम पेश करती हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनल्ला को भी कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा किया। और अभी आपने देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जिनको आईनी अदालत से उठा के गैर आईनी अदालत में बिठा दिया और वो बड़ी खुशी से सुप्रीम कोर्ट से उठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे में शिफ्ट हो गए। इसी तरह जो जस्टिस जनरल याहिया कहने लगी थी, सॉरी जस्टिस याहिया अफरीदी के जिनकी डिमोशन हो गई, जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उठाकर उन्होंने एक सेशन जज के बराबर कर दिया। तो हम लोग इस तरमीम को हमने पहले भी मुस्तरद किया, हम आज फिर मुस्तरद करते हैं। और मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ सबसे पहले कराची के वकला को कि जिस दिलेरी के साथ वो लड़ रहे हैं, कराची के वकला ने जिस दिलेरी के साथ वहाँ पे तहरीक बर्पा की है, अब वो वहाँ से चल पड़ी है। और पाकिस्तान के कोने कोने में ये काला कोर्ट जो है ये बताएगा उन खौफजदा जर्नलों को जो इस्तिस्ना लेते फिरते हैं, ये उनके अंदर का खौफ बोलता है। तुम ठीक खौफजदा हो, ये वकील तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तुमने एक मुंतखब वजीर आजम इमरान खान को जेल में बंद किया, तुमने उसको जेल में बंद किया। असल जो माफी देनी है वो मुंतखब हुकूमत तुम्हें देगी। तुम क्या समझते हो कि ये जो तुमने इस्तिस्ना अपने हाथ से लिखवाया रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से, क्या तुम इस आइन से गिरफ्तारी के मुकदमे में तुम्हें हम माफ करेंगे? ये तुम्हारी भूल है। और मैं अपनी कौम को भी मुबारकबाद देती हूँ कि ये इस्तिस्ना का मतलब क्या है। इसका मतलब वो अंदर का खौफ है जो वो आपसे खौफज़दा हैं। तो इसलिए हमें पूरी दिलेरी के साथ बाहर निकलना है, हमें लड़ना है। और आज मैं खराजे तहसीन लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला को पेश करती हूँ, उनकी कैबिनेट को पेश करती हूँ कि जिन्होंने आज मुकम्मल स्ट्राइक की। जिंदाबाद, जिंदा है की खातिर, जिंदा है जमहूर की खातिर, जिंदा है, जिंदा है वकला,
पाकिस्तान आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट बन गया है कि जो मर्जी आएगा लूट मार करेगा बंदूक की ताकत पे, और हमसे यहाँ से जाएंगे और जजीरे बना लेंगे या किसी किराए की फौज में भर्ती होके वहाँ के बादशाह बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं होना। ये आखिरी और फैसला कुल लड़ाई का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के अवाम में शऊर आ गया है और हम लोग एक नारा लगाया करते थे कि चोर चौकीदारों को और दो, मार के गद्दारों को चोर चौकीदारों को दुश्मन के यारों को। और चोर चौकीदार ये वही हैं जो हमें इस वक्त बताते थे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जीत के ये आपका फर्ज था कौम की हिफाजत करना, कौम ने आपकी इज्जत की, लेकिन इसकी हम हरगिज़ इजाजत नहीं देते कि तुम हमारे घरों पे कब्जे कर लो। ये हमारी धरती हमारा घर है, हम इसके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब काला कोट सड़क पे होगा, हम जेलें भी भरेंगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे, तुमसे इस मुल्क का कब्जा वापस लेंगे।